हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। और आज कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है मैंने। जस्ट आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया था। मेरा मकसद उन गर्ल्स और लेडीज़ को मोटिवेट करना था जो लाइफ में ना बड़ी जल्दी हर चीज़ को छोड़ देती हैं। ये सोच लेती हैं कि मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, हार मान जाती हैं लाइफ से या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। और मेरे पास कई सारे फ़ोन्स ऐसे आते रहते हैं कि कोई कहीं उलझ जाता है और फिर पूछते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। और फिर जो मैं उनको आइडियाज़ देती हूँ, एडवाइस करती हूँ, वो उनके लिए फिट बैठ जाते हैं उस सिचुएशन में। तो उनका विश्वास मेरे पे इसी तरह से और बढ़ता जाता है। और फिर आगे उनके किसी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी और लड़की को इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानती उनके भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं कि आपकी उस फ्रेंड ने हमें नंबर दिया था और ऐसे ऐसे बात करनी थी। तो चलिए वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। आज के टॉपिक पर मैं आती हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करना आज लेडीज़ से, स्पेशली गर्ल्स से चाहती हूँ कि कुछ लड़कियाँ, कुछ गर्ल्स, उनके माइंड में ये होता है कि जैसे उनकी मम्मी, दादी, चाची, नानी ने जो किया था वही उन्हें करना है। मतलब क्या कि खुद के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करो और परिवार की, बच्चों की और सास ससुर जो भी हैं आपकी फैमिली में, सबकी सेवा करो। ठीक है, ये बात उनकी ठीक है कि सेवा करनी है, सबकी करनी है और अच्छे से करनी है। इस बात के लिए मैं भी एग्री हूँ, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट इसमें मैं चेंज करूँगी। सेक्रीफाइस हमेशा खुद के साथ नहीं करना, क्योंकि ऐसा करते करते ना लेडीज़ बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं या लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अलग इन द सेंस कि बिल्कुल लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है, नीरस हो जाती है, उसमें कुछ बचता नहीं है। वो सिर्फ सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, घर के काम करती हैं और फिर मतलब वही गंदा बोरिंग डेली रूटीन, और उसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं एक्चुअल में, तो आपको हमेशा खुद के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना है। जहाँ बहुत ज़रूरत है कर लीजिए, फैमिली के लिए हमें करना पड़ता है बहुत बार, लेकिन हर बार खुद के साथ नहीं करना है। ये गंदी आदत ना तो खुद में डालनी है, ना अपने बच्चों में आगे से ट्रांसफ़र करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। जहाँ आपको ज़रूरत है फैमिली के साथ सेक्रीफाइस करने की, आप वहाँ भी कीजिए, खुद के साथ भी कीजिए। और बच्चों को भी यही सिखाइए कि प्रायोरिटी डिसाइड करना वो सीख ले। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको मेरी ये वाली बात और अच्छे से समझ आ जाए। जब मेरी स्टार्टिंग में जॉब लगी थी तो मैं अनमैरिड थी और स्कूल में मेरी जो स्टाफ में है वो 90% लेडीज़ हैं। तो वो बेचारी सारी 5 बजे उठ के खाना बनाती, लंच बनाती, बच्चों को स्कूल भेज के आती, हस्बैंड को ऑफिस भेज के आती, सबके लंच वंच पैक करती और मुश्किल से भाग दौड़ के हमारे स्कूल तक पहुंचती 8 बजे का जो टाइम था। अब वो सबको ब्रेकफास्ट भी करा के आई हैं, लंच तक पैक करके दे के आई हैं, सुबह चाय नाश्ता सब कुछ करा के दे के आई हैं, लेकिन खुद 5 बजे से उठी हुई है, काम कर रही है और फिर भाग दौड़ के स्कूल पहुंची है, लेकिन ना उसने ब्रेकफास्ट किया। चाय भी बहुत बार बोलती थी कि आज तो चाय बनी बनी छोड़ाई, क्योंकि पीने का टाइम नहीं था। और खुद का लंच पैक करके लाती जो कि स्कूल आके 10:30 या 11 बजे वो खा पाती थी। और कई बार क्या होता था कि हड़बड़ाहट इतनी होती है सुबह कि लंच पैक कराया घर पे छोड़ आती थी, मतलब भूल जाती थी। अब उस टाइम मैं इन सब की बातें सुनती रहती थी, लेकिन उस टाइम मैंने कभी इस बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ना उनको कोई जवाब दिया। लेकिन उनकी ये बातें सुन सुनकर मैंने अपने मन में ये बैठा लिया था, क्योंकि उस टाइम तक मैं भी वर्किंग थी और शादी भी होनी थी 6 महीने में, साल में। लेकिन मैंने मन मन में ये बिठा लिया था कि भाई मैं इन वाली हालत अपनी नहीं होने दूंगी। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सिर्फ एक मेरी इमेजिनरी लाइफ थी और मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था इस टाइप की बातें सुन के
कि मतलब अपने लिए इंसान टाइम कैसे नहीं निकाल पाता, मतलब जो भी लेडीज़ गर्ल्स हैं वो शादी के बाद क्यों अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। और मेरे लिए वो सारी दुनिया इमेजिनरी थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उन लोगों की उन सारी चीज़ों से मैंने ये सीखा कि मैं अपनी शादी के बाद अपनी ये हालत नहीं होने दूंगी, और उसको मैंने आज तक बरकरार रखा हुआ है। शादी से पहले मैं घर से कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं गई, सिर्फ मैं दूध पी के जाती थी क्योंकि मुझे जल्दी निकलना होता था। लेकिन इस चीज़ को तोड़ने के लिए जो मेरी फ्रेंड्स मेरी कलीग्स कर रही थी, उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, वो जो चेन एक चल रही थी कि शादी के बाद हर लड़की की लाइफ ऐसी ही हो जाती है, वो लोग मुझे सुनाते थे ये। लेकिन उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए मैंने डे 1 से ये स्टार्ट किया कि जब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बहुत बार आज भी मेरे साथ कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता सुबह ब्रेकफास्ट करने का, लेकिन फिर भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ उसका रीज़न अब मैं देती हूँ। 5 बजे हम उठते हैं, 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, फिर कोई उठ गया उसके लिए हम चाय देते हैं, बच्चे उठ गए उनको संभालते हैं, उनका लंच तक पैक वैक करके आते हैं, घर को समेटते हैं, बर्तन धोते हैं, बहुत सारे काम, मतलब कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, सबके काम हम पूरे करके निकलते, किसी का भी काम हम अधूरा नहीं छोड़ते। लेकिन अपना काम क्यों अधूरा छोड़ते हैं भाई? जब हमने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सबके लिए चाय बनी है, सबके लिए लंच बना है, तो हम भी तो उसी फैमिली के मेंबर हैं और हम तो ये सारा काम कर रहे हैं, तो उनसे पहले हमें खुद की केयर करनी चाहिए। हम इतने लोगों को संभाल रहे हैं और खुद को संभाल नहीं पा रहे, ये तो बड़ी अजीब बात है ना, और गलत बात भी है। इंडिया में लेडीज़ की बुरी हालत इसी वजह से तो है कि वो आधी बीमारी तो खुद पाल रही हैं अपने लिए, मतलब खुद की रिस्पेक्ट करती ही नहीं है, सबके लिए सब काम कर रही हैं, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो भूखी घर से निकल ली। वो बिल्कुल गलत है, और ये आप हमेशा कभी भी जो मेरे जानने वाले हैं पूछ लेना पर्सनली भी, मैं कभी भी ये हरकत नहीं करती। बाई चांस ये हुआ कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो भी मैं बैठ के कुछ न कुछ खा के पी के तब घर से बाहर निकलती हूँ। और वो क्योंकि मैं उस चीज़ को रिकॉल करती हूँ कि सुबह से मैंने सबके लिए सारे काम किए हैं और मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुई, इन लोगों के काम की वजह से मैं लेट हुई हूँ। तो जब मैंने उनके सारे काम परफेक्शन से पूरे कर दिए, तो जो 5 बजे से लग के मैं अब तक काम किया है, तो मेरा खुद के लिए भी तो इतना हक बनता होगा कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो मैं भी कर लूँ। और ब्रेकफास्ट इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रात का 8-9 बजे का खाना खाया हुआ हम सुबह तक 7-8 बजे तक भूखे हैं, तो एक तरह से 12 घंटे का गैप हो जाता है, और लेडीज़ मैक्सिमम वही स्किप कर देती हैं। तो फिर तबीयत ख़राब होना, वीकनेस और ये सब, फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी। आप लोगों को पता ही है कि उससे क्या क्या नुकसान होते होंगे। तो इस एग्जाम्पल से मेरा समझाने का सिर्फ यही मकसद था कि भाई फैमिली को प्रायोरिटी दो, हमेशा दो, बच्चों को भी दो, हस्बैंड को भी दो, सबको दो, लेकिन उन सब से पहले खुद को रखो। जब आप सही होगे तभी दूसरों को सही रख पाओगे। और आज के बाद कभी भी दूसरों के चक्कर में खुद को कभी भी अवॉइड मत करना। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी केयर करो, तब जाके आप दूसरों की केयर करने लायक रहोगे। नहीं तो ज़्यादा साल केयर नहीं कर पाओगे, वो तो वहीं की वहीं रह जाएंगे और आप निकल लोगे। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं लेट हो रही हूँ, ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ तो भी मैं तसल्ली से बैठ के 2 मिनट 4 मिनट कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाती हूँ, ये माइंड में रखते हुए कि भाई सुबह से अब तक मैंने 3 घंटे लगातार फैमिली के लिए काम किया है, तो अब ये मेरी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि मैं खुद का भी ध्यान रखूँ। जब मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है तो मुझे खुद भी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और मैं कभी भी लंच स्कूल नहीं लेके जाती। अगर मेरा ये रूटीन बन जाए लंच स्कूल लेके जाने का, तो मैं भी फिर बाकी लेडीज़ की तरह भूखी ही घर से निकलूँगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं लंच घर आके ही करती हूँ। तो ये मेरी वर्किंग वूमेन के लिए थोड़ी सी टिप्स है, और आप इसे
लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, दूसरे आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। रिस्पेक्ट दूसरों से ज़बरदस्ती करानी पड़ेगी आपको। तो आज की मेरी जो वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर इसे गंभीरता से सुनेंगे, सोच के देखेंगे, तो एक्चुअल में हालत हमारे आसपास यही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी और अच्छी लाइफ के बारे में एडवाइस टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।